वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का टॉपिक टेलर्स एंड मैक्लॉरेंस थ्योरम को समझेंगे। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे टेलर्स थ्योरम क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन कैसे किसी फंक्शन में की जाती है, किसी फंक्शन को टेलर थ्योरम के हेल्प से हम उसकी एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं ये भी समझेंगे, और साथ ही साथ टेलर्स थ्योरम के साथ साथ हम लोग मैक्लॉरेंस थ्योरम को भी समझेंगे और देखेंगे उसमें मैक्लॉरेंस थ्योरम और टेलर्स थ्योरम में क्या इंटर रिलेटेड, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का हम टेलर्स थ्योरम का एप्लीकेशन तो देखेंगे ही, लेकिन फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का भी क्या टेलर्स थ्योरम से हम एक्सपेंशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ये भी समझेंगे। एक्चुअली जब हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए किसी फंक्शन का एक्सपेंशन, दैट मीन्स व्हाट, क्या sin x का एक्सपेंशन कर सकते हैं किसी इनफाइनाइट सीरीज में? जी हाँ, टेलर थ्योरम के हेल्प से हम sin x का भी क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। आपके दिमाग में ये हो सकता है फिर cos x का भी कर सकते हैं। जी हाँ, cos x का भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं, एक सीरीज के टर्म में लिख सकते हैं। तो सोचिए टेलर थ्योरम कितना एप्लीकेबल है। हम किसी भी फंक्शन को, थोड़ा कुछ कंडीशंस है कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो हम sin x, cos x, tan x, e की पावर x, तो ये फंक्शन ऑफ क्या है, वन वेरिएबल थी, तो हम किसी भी फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल को टेलर्स थ्योरम के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। और यही बात अगर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल करें, आपके पास फंक्शन सपोज e की पावर x sin y हो, तो क्या है आपके पास टू वेरिएबल फंक्शन है, तो हम टेलर्स थ्योरम के हेल्प से इस पर्टिकुलर फंक्शन को भी क्या कर सकते हैं, हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे हमेशा जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इंटर रिलेटेड की बात करें दूसरे टॉपिक से, आप लिमिट जब निकालते हैं तो अगर आपको सीरीज का एक्सपेंशन पता हो तो आप क्या कर सकते हैं, सीरीज का एक्सपेंशन कीजिए और लिमिट सॉल्व कर सकते हैं। इजीली हम लोग जो है लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलर्स थ्योरम के हेल्प से। तो आइए वन बाय वन जो है टेलर्स थ्योरम और मैक्लॉरेंस थ्योरम को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले टेलर्स थ्योरम के समझने के लिए हम क्या करें, हम टेलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट को समझेंगे, किस पर्टिकुलर फंक्शन को ही हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो पहले आइए टेलर्स थ्योरम के स्टेटमेंट को देखते हैं। तो थ्योरम के नाम से अगर कैलकुलस की बात करें तो क्या होती है, रोल्स थ्योरम होती है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम होती है। तो इस पर्टिकुलर जो भी थ्योरम्स है, रोल्स थ्योरम, आइदर लैग्रांज मीन थ्योरम, इसमें क्या होता था, फंक्शन को हम लोग क्या करते थे, कॉन्टिन्यूअस मानते थे। जब फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस मानते थे और क्या करते थे, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में होता था, तो कुछ कंडीशन होती थी। तो यहाँ भी सिमिलर वे से टेलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट भी दी जाती है। आइए उसको देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्टेटमेंट देख रहे हैं, क्या है, सपोज अ फंक्शन सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंडीशन है दो, तो पहली कंडीशन में देख रहे हैं कि फंक्शन जो है एंड देन एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। एफ डबल डैश एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। सिमिलरली एफ एन माइनस वन एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन माइनस वन टाइम्स जो है फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। अगर ये क्या हो, जितनी भी एफ एक्स है, एफ डैश एक्स है, एफ डबल डैश एक्स है, एफ एन माइनस वन एक्स है, ये सारे फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी में। ये पहला कंडीशन है टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट का। दूसरा क्या कह रहा है कि एफ एन माइनस वन एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है, मीन्स एफ एन माइनस वन एक्स डिफरेंशिएबल है, दैट इज एफ एन एक्स क्या है, एग्जिस्ट हो रही है, कि एग्जिस्टेंस इन द सेंस कि फंक्शन क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू टेक करेगी। अगर कोई फंक्शन ये दो कंडीशन को क्या करता है, अगर सेटिस्फाई करता है, देन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एक पॉइंट सी मिलेगा, किसमें, इस ओपन इंटरवल ए बी में, जिसके लिए हम फंक्शन को क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। पॉइंट मिलेगा सी ए बी में, सच दैट कि हम फंक्शन को एक्सपैंड कर सकते हैं। अब फंक्शन को एक्सपैंड कर सकते हैं ए से बी के किसी भी इंटरवल में। तो सपोज हम बी के अराउंड फंक्शन को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एफ बी के अराउंड क्या कर सकते हैं, फंक्शन को एक्सपैंड कर सकते हैं। किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, हम क्या करें, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू नथिंग बट एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश ए। एफ डैश ए दैट मीन्स व्हाट, फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज योर एफ डैश एक्स, और फिर क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पे क्या करेंगे, ए पुट करेंगे, दैट इज योर एफ डैश ए, एंड देन प्लस बी माइनस वन होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय फैक्टोरियल टू। फैक्टोरियल टू क्या होता है, एन फैक्टोरियल को हम लोग क्या कहते हैं, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, दैट मीन्स टू फैक्टोरियल क्या हो गया, टू इंटू वन फैक्टोरियल, और वन फैक्टोरियल क्या होता है, वन होता है, तो दैट इज टू फैक्टोरियल इक्वल टू टू। तो सिमिलरली हम थ्री फैक्टोरियल भी निकाल सकते हैं, फोर फैक्टोरियल भी निकाल सकते हैं, फाइव फैक्टोरियल भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। और कीप इन माइंड वन फैक्टोरियल क्या होता है, इक्वल टू वन। तो यहाँ बी माइनस ए होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय फैक्टोरियल टू मल्टीप्लाई बाय एफ डबल डैश एट ए। एफ डबल डैश ए कैसे निकालेंगे, फंक्शन को हम दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर एक्स के प्लेस पे क्या करेंगे, पुट ए करेंगे, और ये फंक्शन क्या है, जो सीरीज है ये एक्सपेंड अप टू
एफ एन तक जाएगी, जहाँ लिखा हुआ है बी माइनस ए डिवाइड बाय एन माइनस वन होल फैक्टोरियल। तो n माइनस वन है तो यहाँ पावर भी क्या हो जाएगा n माइनस वन। पैटर्न देखिए बी माइनस ए डिवाइड बाय वन फैक्टोरियल, यहाँ पे हम वन फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, प्लस बी माइनस ए डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल, पावर क्या है स्क्वायर, एफ डबल डैश है। फिर सिमिलरली एफ एन माइनस वन के लिए भी क्या है बी माइनस ए पावर एन माइनस वन, तो डिवाइड बाय क्या हो गया एन माइनस वन फैक्टोरियल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ एक रेड पॉइंट से एक टर्म लिखा गया है, क्या है इसको आर एन। इसको यूजली हम लोग क्या कहते हैं, या तो रिमाइंडर टर्म कहते हैं या क्या कहते हैं एरर टर्म कहते हैं। क्यों ये लॉजिक आया कि हम किसी फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट अगर हम यहाँ तक कर देंगे कि हम फंक्शन जो है यहाँ तक वैल्यू निकालेंगे, दैट मीन्स हमने क्या किया हायर डिग्री टर्म को क्या किया नेग्लेक्ट किया। हमने क्या किया हायर डिग्री टर्म को नेग्लेक्ट किया, और किसी पॉइंट के अराउंड अगर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे क्या होगी एग्जैक्ट वैल्यू जो होगी उससे क्या होगी आइदर हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या तो कम होगी या ज़्यादा होगी, तो प्लस माइनस वेरी करेगा, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमने हायर डिग्री टर्म को क्या किया ओमिट किया, नेग्लेक्ट किया, दैट इज योर रिमाइंडर टर्म। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम रिमाइंडर टर्म, क्योंकि आर एन में अभी बहुत सारे टर्म्स इंक्लूड हैं, लेकिन हम फंक्शन को आइदर क्या कर सकते हैं दो टर्म तक एक्सपेंड करें, तीन टर्म एक्सपेंड करें या एन टर्म तक एक्सपेंड करें, तो हमारी फंक्शन की है क्या की वैल्यू जो होगी एग्जैक्ट से जो है या तो कम या अधिक होगी। अब यहाँ अगर बात करें हम जनरल की बात करें कि एफ ऑफ बी तो हम क्या कहें किसी पॉइंट के अराउंड हम निकालें, लेकिन लुक लाइक अगर फंक्शन में b के प्लेस पे x रख दे तो फंक्शन ये जो इक्वेशन है जो जिसको हम स्टार कह रहे हैं वो कैसा आएगा उसको देखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ b वी हैव टू पुट x। क्योंकि b हमारा क्या था फंक्शन का कोई पॉइंट था, इसलिए हम b को क्या करें x की रिप्लेस पे पुट करें। तो वी हैव f ऑफ x इज इक्वल टू, तो इन जनरल क्या होता है हमारे पास जो ये f ऑफ x है यही क्या कहलाता है हमारा टेलर थ्योरम कहलाता है। ये जो f ऑफ x है जिसकी शक्ल क्या दिख रही है आपको, ये a क्या पॉइंट है, जी हाँ इस क्लोज फंक्शन क्या है क्लोज इंटरवल a b में डिफाइंड थी, तो a कोई भी पॉइंट हो सकता है, a है। हम f ऑफ x का क्या कर रहे हैं एक्सपैंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सीरीज के टर्म में लिख रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं f ऑफ a प्लस x माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस होल ऑफ स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए की होल पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन ए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे एक चीज़ आपको ऑब्जर्वेशन दिख रहा है कि जो एफ ऑफ एक्स है उसको हम क्या कर रहे हैं एक्स माइनस ए होल ऑफ स्क्वायर एक्स माइनस ए की पावर एन माइनस वन मीन्स वाट हम एल्जेब्राइक एक्सपेंशन कर रहे हैं, मीन्स इस फंक्शन को किसी भी फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं एल्जेब्राइक एक्सपेंशन कर रहे हैं। क्योंकि जो भी टर्म्स हैं वो किसके टर्म्स आएंगे एक्स के टर्म आएंगे, एक्स स्क्वायर के टर्म आएंगे, एक्स क्यूब के टर्म आएंगे या x5 के टर्म आएंगे। आप जहाँ तक जो है एक्सपेंड करेंगे वहाँ तक के क्या होंगे x की पावर के टर्म आएंगे। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो fx है वो क्या है इज जस्ट अ एल्जेब्राइक एक्सपेंशन। तो आइए अब एक एग्जाम्पल से हम किसी भी फंक्शन को जो है विद द हेल्प ऑफ टेलर थ्योरम से एक्सपेंड करके देखते हैं। हाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो किसी भी फंक्शन f ऑफ x है उसको हम क्या कर रहे हैं इस टर्म को लिख रहे हैं एक्स माइनस ए होल ऑफ स्क्वायर एक्स माइनस ए की पावर एन माइनस वन। मीन्स जो भी फंक्शन है उसको हम क्या कर रहे हैं एक्स के टर्म में, एक्स स्क्वायर के टर्म में, एक्स क्यूब के टर्म में, x5 के टर्म में, x7 के टर्म में, जहाँ तक क्या कर रहे हैं हम फंक्शन को एक्सपेंड कर रहे हैं वहाँ तक फंक्शन को क्या कर रहे हैं हम एक्सपेंड करके। सपोज x की पावर 10 तक हमें फंक्शन को एक्सपेंड करना है, तो हमारा फंक्शन का जो भी नेचर है वो क्या होगा एक कॉन्स्टेंट आएगी, एक x आएगा, एक एक्स स्क्वायर आएगा, फिर क्या होगा इसी तरह से x की पावर 10 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हम टेलर्स थ्योरम के हेल्प से हम किसी फंक्शन को उसके एल्जेब्राइक फंक्शंस के फॉर्म में सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि फंक्शन f ऑफ x को हम लोग क्या कर रहे हैं हम एक एल्जेब्राइक एक्सपेंशन के फॉर्म में किसी फंक्शन को हम लिख सकते हैं विद द कंडीशन क्या है, जी हाँ पहला कंडीशन क्या है कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए जहाँ तक फंक्शन अब डिफरेंशियल हो, फिर क्या होना चाहिए उसके एक डिग्री टर्म तक क्या होना चाहिए फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। तो आइए एक एग्जांपल से देखते हैं कि किसी भी फंक्शन को हम किस तरह से विद द हेल्प ऑफ टेलर्स थ्योरम से जो है एक्सपेंड कर सकते हैं। सपोज फंक्शन हमारा है e की पावर x। अगर फंक्शन दे रखा होगा एक और चीज़ दे रखा होगा कि इस फंक्शन को किसके अबाउट एक्सपेंड करना है, तो यहाँ सपोज दे रखा है आपको अबाउट x इक्वल टू 1।
जी हाँ, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि फंक्शन एक दे रखा होगा किसके अबाउट फंक्शन को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो अगर आप गौर कीजिए फंक्शन को यहाँ से, तो ये a की प्लेस पे क्या है अब हमारे पास 1, इस a की प्लेस पे क्या है हमारे पास फंक्शन 1। अब हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, हमारे पास एक फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए और इसी तरह से n-1 टाइम्स तक डेरिवेटिव चाहिए। तो आइए पहले क्या करें, इसको फंक्शन को डिफरेंशिएशन करें और फिर वैल्यू a = 1 पे देखेंगे। तो सबसे पहले f' क्या हो जाएगा, तो e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है e⁻x, तो f' भी क्या होगा e⁻x, f'' क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा e⁻x, f''x क्या होगा, ये भी क्या होगा e⁻x, एंड सो ऑन, fn-1x क्या हो जाएगा, ये भी e⁻x हो जाएगा। और हमें जो भी डेरिवेटिव निकालना है एट पॉइंट कहाँ निकालना था, एट a = 1। तो एट a = 1 f' एट a क्या हो गया e⁻1, दैट इज योर e। सिमिलरली f'' एट a क्या हो गया आपके पास e, एंड सो ऑन fn-1x a क्या हो गया आपके पास e हो गया। तो यहाँ हम लोगों ने f''x, f''x और हायर डिग्री टर्म्स को क्या किया, हमने डिफ्रेंशिएट किया और क्या किया, इस a की वैल्यू हमने उस पॉइंट पे निकाल ली। अब हम क्या करें, विद द हेल्प ऑफ टेलर्स थ्योरम से इसको एक्सपेंशन करें। तो f' की वैल्यू, f''x की वैल्यू, f''x की वैल्यू हम कहाँ लगा दें, हम इस वाले एक्सप्रेशन में रख दें और a की वैल्यू क्या रख दें, 1 रख दें। तो मेरा f(x) क्या हो जाएगा, जो कि हमारे लिए e⁻x है, वो क्या हो जाएगा f(a). तो f(a) पहले निकाल लें, तो f(a) भी क्या है, f(x) = क्या है e⁻x। तो f(a) भी क्या हो जाएगा, नथिंग बट दैट इज योर e। सो वी हैव e प्लस x माइनस a, तो x माइनस a की जगह क्या है 1 है, तो वी हैव x-1, देन f' एट a दैट इज योर e प्लस x-1 होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 e एंड सो ऑन। और एक टर्म लिखना है आपको, तो एक टर्म और लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका x-1 का पावर क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल दैट्स योर e एंड सो ऑन। इस तरह से ये इनफाइनाइट सीरीज चलती हुई रह जाएगी। तो यहाँ से देख सकते हैं e को कॉमन भी आप ले सकते हैं इजीली। तो वी हैव e 1 प्लस x-1 प्लस x-1 होल ऑफ स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x-1 होल क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये हमने देखा कि किस तरह से जो है e⁻x का एक्सपेंशन हम लोगों ने इजीली फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ टेलर्स थ्योरम से। आइए अब अपने नॉलेज को चेक कीजिए। आप जहाँ पे इस क्वेश्चन में अबाउट x = 1 पे किया गया था, आप अबाउट x = 5 पे इस f(x) का क्या कीजिए, टेलर्स थ्योरम से एक्सपेंड करके देखिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि मैक्लॉरेंस थ्योरम क्या होता है और कैसे टेलर्स थ्योरम से क्या है वो इंटर रिलेटेड है। हम लोगों ने अभी तक क्या कर लिया, टेलर्स थ्योरम देख लिया और एक फंक्शन का क्या किया, विद द हेल्प ऑफ टेलर्स थ्योरम से एक्सपेंशन जो है करके ये भी देख लिया। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, मैक्लॉरेंस थ्योरम, उसको समझते हैं। मैक्लॉरेंस थ्योरम, मैक्लॉरेंस थ्योरम क्या होता है कि आप अगर टेलर्स थ्योरम को एक्सपेंड कर रहे हैं और अबाउट अगर x = 0 के अबाउट कर रहे हैं, तो उस थ्योरम को हम लोग कहते हैं वो मैक्लॉरेंस थ्योरम है। दैट मीन्स कि आप अगर देखें तो टेलर्स थ्योरम जो है मैक्लॉरेंस कब होता है, जब हम एक्सपेंड करें टेलर्स थ्योरम को अबाउट x = 0 पे। तो ये जो है हमारा क्या हो जाता है, ये मैक्लॉरेंस थ्योरम। और जो सीरीज उससे निकलती है, जो एक्सपेंशन निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं मैक्लॉरेंस सीरीज। जो एक्सपेंशन है उसको हम लोग कहते हैं मैक्लॉरेंस सीरीज, या जो सीरीज है उसको हम लोग कहते हैं क्या, मैक्लॉरेंस सीरीज। तो मैक्लॉरेंस थ्योरम क्या था कि टेलर्स थ्योरम के स्टेटमेंट को तो फुलफिल कर ही रहा होगा, और हम क्या करें, जब टेलर थ्योरम का एक्सपेंशन जब अगर लिख लें और अबाउट क्या कर लें x = 0 में जो है x की वैल्यू ले क्या है अबाउट x = 0, तो हम जो
सीरीज बनेगी या जो सीरीज बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, मैक्लॉरेन सीरीज कहेगी, और इसको हम क्या कहते हैं, मैक्लॉरेन थ्योरम कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि मैक्लॉरेन थ्योरम टेलर्स थ्योरम से कैसे निकला। तो टेलर्स थ्योरम क्या था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, दिस इज योर टेलर्स थ्योरम। Now we have to expand this function about x equal to 0. Now we have to put about x equal to 0 means what? We have to put expansion about a equal to 0. Now in place of a we have to write 0. Then the series becomes your Maclaurin series. So f of x is nothing but f0 plus x, this is x minus a. So x minus a, that means what? X minus 0. So overall x f dash at 0 plus again x minus a whole of square, तो a क्या है, 0 है, तो x square by factorial 2 f double dash at 0 plus x cube by factorial 3 f triple dash at 0 and so on. तो ये इसकी थ्योरम का सीरीज का एक्सपेंशन जो है बहुत ही ईजिली जो है तरीके से याद किया जा सकता है। क्या हो रहा है कि f0 प्लस एक्स टाइम f डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश एट 0 एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश एट 0। तो ये जो ब्लॉक बनी है यही कहलाती है आपकी क्या, मैक्लॉरेन सीरीज। मीन्स मैक्लॉरेंस क्या है, नथिंग बट अबाउट x इक्वल टू 0 के प्लेस पे हम रख दें तो जो टेलर्स थ्योरम है वही क्या बन जाता है, मैक्लॉरेंस थ्योरम। तो अबाउट x इक्वल टू 0 मीन्स अबाउट क्या है, a इक्वल टू 0, क्योंकि फंक्शन में तो x रहना ही चाहिए क्योंकि एल्जेब्राइक एक्सपेंशन है, तो x के टर्म्स तो रहेंगे ही, तो केवल क्या है, a के प्लेस पे क्या है, 0 हो गया है। तो आइए एक एग्जाम्पल से हम किसी एक फंक्शन का मैक्लॉरेंस थ्योरम्स की हेल्प से मैक्लॉरेन सीरीज लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, लॉग सेक x को हम अबाउट x इक्वल टू 0 पे मैक्लॉरेन सीरीज लिखना है। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, log x, f ऑफ x क्या है हमारे पास, log sec x। ठीक है, हमें क्या चाहिए, इसका डेरिवेटिव चाहिए, फिर सेकेंड डेरिवेटिव, फिर ट्रिपल डेरिवेटिव, और अबाउट x इक्वल टू 0 पे। तो हम इसका सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो log x का पहले क्या होता है, 1/x, और फिर sec x है उसका फिर डिफरेंशिएशन। तो दिस इज योर 1/sec x एंड इनटू sec x का sec x tan x। तो ओवरऑल क्या है आपके पास, sec x से sec x कैंसिल आउट हो गया, तो ओवरऑल f डैश x क्या है आपके पास, tan x। ठीक है, और अबाउट x इक्वल टू 0 पे हम वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालते जाए, तो हम क्या करें, f0 यहाँ निकाल लें, ये क्या हो जाएगा, log sec 0 1, तो log 1 दिस इज योर 0। फिर यहाँ पे f डैश एट 1 भी निकाल लें, f डैश एट 0, तो tan 0 इज नथिंग बट योर 1। तो हमने f0 भी निकाल लिया, f डैश 0 भी निकाल लिया। एक और टर्म निकालते हैं, f डबल डैश x। तो हम क्या कर लें, tan x का डिफ्रेंशिएशन कर ले, tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x। यहाँ से भी हम f डबल डैश एट 0 निकाल लें, sec 0 क्या होता है 1, तो f डबल डैश 0 की क्या हो गया, 1 हो गया। अब क्या करें, हम एक और डेरिवेटिव निकालते हैं, f ट्रिपल डैश x। तो f ट्रिपल डैश x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, f डैश x tan x था, f डबल डैश x sec स्क्वायर x था, और फिर क्या करेंगे हम sec स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर x का 2 sec x एंड sec x का sec x tan x। सिमिलरली हम और हायर डिग्री टर्म भी निकाल सकते थे, बट अब क्या करें, सारी वैल्यू क्या कर ले, पुट कर दे हम किस पे, अपने सीरीज में। तो वी हैव f of x that is your log sec x is nothing but f of 0, this is your 0, प्लस क्या होता है, x होता है, और फिर क्या होता है f डैश एट 0, तो f डैश एट 0 क्या है 1, तो दिस इज योर x, प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एंड दिस इज योर 1। सो वी हैव x प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एंड दिस इज योर 1।
स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकालेंगे मीन्स हमें चाहिए एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स, एंड फिर हर वैल्यू पे हमें एफ डैश एट जीरो, एफ डबल डैश एट जीरो, ये सब वैल्यू चाहिए, और फिर ये वैल्यू हम क्या करेंगे, मैक्लॉरेंस थ्योरम के स्टेटमेंट में रख देंगे। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो log sec x इज व्हाट, 1 sec x, एंड sec x का sec x tan x। यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा, sec x से sec x कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया हमारे पास tan x। सो f डैश x इज नथिंग बट योर tan x। सो व्हाट अबाउट f डैश एट जीरो, सो tan 0 इज 0, सो f डैश 0 इज 0, एंड सिमिलरली f डबल डैश x। सो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया आपके पास, sec स्क्वायर x, and f double dash at 0, sec 0 is 1, so f double dash at 0 is 1। एक बार और डिफरेंशिएशन कर सकते हैं आप, f ट्रिपल डैश x इज व्हाट, sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 sec x, और फिर sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x। तो वी हैव 2 sec x into sec x tan x, दिस इज नथिंग बट f डबल ट्रिपल डैश एट 0। सिंस यहाँ tan 0 हो गया है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ओवरऑल, क्योंकि यहाँ तो 1, यहाँ 1, ओवरऑल tan 0 इज 0। वहाँ पे ट्रिपल की जगह 4 डैश लगा दिए, f डैश 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 0। ओके ओके, वाइट से लिखा है जो, हम्म, इसको दोबारा कर देना। ठीक है। सो दिस इज योर 0, f ट्रिपल डैश एट 0 इक्वल टू 0। एक बार और डिफरेंशिएशन कर ले अगर आप, तो आपके पास क्या हो जाएगा, f फोर्थ x। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, f4x भी निकाल सकते हैं और f4 एट 0 भी निकाल सकते हैं। गलती हो गई। स्टार्ट। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, f4x निकाल लें और f4 एट 0 निकाल सकते हैं। आफ्टर दिस अगेन f5x भी निकाल सकते हैं, f5 एट 0 भी निकाल सकते हैं। सो आफ्टर दिस all putting all the values in the Maclaurin's theorem statement, this one, so what we have, f of x equal to f of x जो कि हमारा क्या है, log sec x, this is equals to f0, f0 is what, 0, plus x time f dash at 0, this is again is 0, plus x square by factorial 2, f डबल डैश एट 0, f डबल डैश एट 0 क्या आई थी, 1 आई थी। सिमिलरली हम हर टर्म को इवेलुएट यहाँ से कर सकते हैं, और एक्सपेंशन हम log sec x का अबाउट x इक्वल टू 0 पे कर सकते हैं। तो आपके नॉलेज चेक के लिए x की पावर क्यूब का कोफिशिएंट आप निकालिए और x की पावर 4 का कोफिशिएंट आप निकालिए कि क्या होगा, फॉर योर नॉलेज चेक। अबाउट x की पावर क्यूब का कोफिशिएंट ऑफ x की पावर क्यूब एंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 क्या होगा, इसको हम निकाल के ओवरऑल log sec x की सीरीज को और आगे तक एक्सपेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट, हम लोगों ने टेलर्स थ्योरम और मैक्लॉरेंस थ्योरम को देख लिया है सीरीज एक्सपेंशन से, किसके लिए, फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल के लिए। नाउ अब हम लोग फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल जो है उसका सीरीज एक्सपेंशन विद द हेल्प ऑफ टेलर्स थ्योरम से कैसे की जाती है उसको देखेंगे। तो आई होप आपको टेलर्स थ्योरम फॉर 1 वेरिएबल और मैक्लॉरेंस थ्योरम फॉर 1 वेरिएबल क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, साइन एक्स का सीरीज का एक्सपेंशन कर सकते हैं, टेन एक्स का सीरीज का एक्सपेंशन करते सकते हैं, ई की पावर एक्स का सीरीज का एक्सपेंशन कर सकते हैं, या किसी भी फंक्शन का क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये भी पूछा जाए कि कोफिशिएंट बताइए किसी, जैसे साइन एक्स का पूछ सकता है कि साइन एक्स का जो है एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो उसको भी विद द हेल्प ऑफ टेलर्स थ्योरम या मैक्लॉरेंस थ्योरम से आप बता सकते हैं। तो अब आइए बात करते हैं फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल का, किस तरह से फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2। यानी अब फंक्शन क्या हो, कोई z फंक्शन हो, किसका, x और y का फंक्शन हो, तो उसको हम लोग किस तरह से टेलर थ्योरम की मदद से सीरीज का एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेलर थ्योरम फॉर 2 वेरिएबल फंक्शन। तो हम लोग बात करते हैं टेलर थ्योरम फॉर फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल की। मीन्स आपके हमारे पास फंक्शन क्या है, 2 वेरिएबल फंक्शन है। सपोज हमारे पास फंक्शन है कोई एक्स वाई, जिसको हम लोग z से डिनोट कर रहे हैं। अब इसका हमें क्या करना है, सीरीज एक्सपांसन करना है।
तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के लिए टेलर्स थ्योरम जो है का स्टेटमेंट क्या है उसको देखते हैं। जैसा कि फंक्शन क्या है, टू वेरिएबल का फंक्शन है। तो जब फंक्शन टू वेरिएबल का फंक्शन होता है तो हम लोग कौन सा डेरिवेटिव यूज करते हैं, तो हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव अक्सर यूज करते हैं। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में हम लोग कौन सा डेरिवेटिव यूज करते हैं, फुल डेरिवेटिव, दैट इज योर dy बाय dx। लेकिन फंक्शन ऑफ वन से अगर मोर देन वन हो गया, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, तो हम लोग क्या कौन सा डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं। उसी के हेल्प से, पार्शियल डेरिवेटिव के हेल्प से हम जो है फंक्शन का क्या कर सकते हैं, सीरीज एक्सपांसन कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है कि अगर एफ एक्स वाई जो है कॉन्टिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव रखता है क्या, अप टू nth ऑर्डर तक किसी एक नेबरहुड पॉइंट ए बी पे, तो हम जो है इसका सीरीज एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं उसको देखते हैं। तो हम एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के, दैट इज योर ए में क्या है एच इंक्रीमेंट और बी में क्या है के इंक्रीमेंट। जब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं तो एक्स में सपोज मान लिया क्या है एच इंक्रीमेंट है और वाई में क्या है के इंक्रीमेंट है, और किस फंक्शन के अबाउट निकाल रहे हैं, ए कॉमा बी के अबाउट हम जो है टेलर सीरीज का एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच बी कॉमा के बी प्लस के इज नथिंग बट एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस एच डेल बाय डेल एक्स। डेल बाय डेल एक्स मीन्स हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और मल्टीप्लाई विथ क्या करेंगे एच से, क्योंकि एक्स में ही हमने क्या इंक्रीमेंट एच माना है, और प्लस के डेल बाय डेल वाई और इसको मल्टीप्लाई करेंगे के, और फिर प्रोडक्ट एफ ऑफ ए बी से। जिस तरह से टेलर्स थ्योरम से हम सिंगल वेरिएबल में करते थे, याद कीजिए एफ ऑफ ए बी दैट इज वहाँ पे क्या होता था, एफ ऑफ ए प्लस एक्स होता था, और क्या होता था एफ एट ए डिवाइड बाय वन फैक्टोरियल, फिर वन बाय टू फैक्टोरियल क्या होता था, एफ डबल डैश ए हो जाता था, और एक्स माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर होता था। तो सिमिलर पैटर्न से अब हमारे पास फुल डेरिवेटिव ना होके क्या हो गया है, पार्शियल डेरिवेटिव है। और पार्शियल डेरिवेटिव जब भी होता है किस में होता है, एक्स एज वेल एज वाई में होता है। तो याद रखने के लिए क्या है, ये टर्म जो आपके पास दिख रहा है इसी का क्या हो जा रहा है, नेक्स्ट टर्म में इसी टर्म का क्या हो रहा है, स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। फिर इसी टर्म में क्या हो जा रहा है, नेक्स्ट टर्म में देखें तो इसका क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, और नेक्स्ट टर्म भी आप क्या लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 1 बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एच डेल बाय डेल एक्स प्लस के डेल बाय डेल वाई पावर 4। जी हाँ, जितना पावर उसी से क्या करते हैं उतना से डिवाइड बाय फैक्टोरियल दैट वन। अगर पावर 4 है तो फैक्टोरियल 4, पावर 5 है तो फैक्टोरियल 5। इसी टाइप से हम लोग क्या करते हैं, किसी फंक्शन का, टू वेरिएबल फंक्शन का हम लोग इससे एक्सपेंशन इसी रूप में करते हैं। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई अगर कर दें तो हमारा जो नेट रिजल्ट आता है वो किस टाइप से आता है, तो हमारा नेट रिजल्ट जो है आफ्टर सॉल्विंग दिस वी हैव एफ ऑफ एक्स वाई, हमने क्या किया ए प्लस एच बी प्लस के, क्या ए बी क्या थे, कोई पॉइंट थे फंक्शन के ए बी, फंक्शन पे कोई पॉइंट था ए बी। इन जनरल हमको एफ ऑफ एक्स वाई में फंक्शन को क्या करना है, एक्सपैंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इन जनरल एफ ऑफ एक्स वाई की बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा एफ एट ए बी प्लस, देखिए जहाँ पे कलर चेंज है दैट मीन्स इसकी जगह हमने क्या रखा है, ये वैल्यू, और इस प्लेस की जगह क्या रखा है, ये रेड वाला। तो एफ ऑफ ए बी प्लस 1 बाय 1 फैक्टोरियल। ध्यान रखिए क्या किया गया है, एफ एक्स है तो उसका प्रोडक्ट क्या है, एक्स माइनस ए, क्योंकि हम जो ए पॉइंट है वो किस में था, फर्स्ट पोजीशन पे ए कॉमा बी। तो एक्स में क्या चेंजेस है, एक्स की पोजीशन क्या ले रहा है अब एक्स माइनस ए, तो क्या हो गया यहाँ पे एक्स माइनस ए एफ ऑफ एक्स ए बी। सिमिलरली प्लस के टाइम डेल बाय डेल वाई था, तो फिर क्या हो गया, बी पॉइंट किसके था, वाई का पोजीशन ले रहा था, क्या हो गया वाई माइनस बी एफ वाई ए कॉमा बी। तो क्या हो गया एफ ऑफ ए बी प्लस 1 बाय 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इज व्हाट 1, क्या हो गया एफ एक्स का कोफिशिएंट एक्स माइनस ए, एफ वाई का कोफिशिएंट वाई माइनस बी। ये आपका क्या हो गया दूसरा टर्म। तीसरा टर्म के लिए क्या किया हमने, क्योंकि फर्स्ट एक बार डिफरेंशिएट हो गया है, अब क्या हो रहा है ट्वाइस टाइम डिफरेंशिएट होगा फंक्शन, तो एफ ऑफ एक्स ए बी आएगा, एफ एक्स वाई ए बी आएगा, और फिर क्या आएगा एफ वाई वाई ए बी आएगा। इसका कोफिशिएंट कैसे होता है, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स में क्या था एक्स माइनस ए, तो एफ ऑफ एक्स डबल डैश एक्स में क्या हो गया एक्स माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एफ ऑफ एक्स में क्या था एक्स माइनस ए, एफ ऑफ डबल एक्स में क्या हो गया एक्स माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे क्या था एफ वाई का कोफिशिएंट वाई माइनस बी, तो नेक्स्ट में क्या हो गया एफ वाई वाई का कोफिशिएंट, दिस इज योर वाई माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया है एफ डबल डैश एक्स में स्क्वायर। सिमिलरली एफ वाई का कोफिशिएंट क्या हो गया है एफ वाई वाई में स्क्वायर। लेकिन हमारे पास जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा डेल एफ बाय डेल एक्स डेल वाई, एफ एक्स वाई भी आएगा, तो एफ एक्स वाई आएगा तो किसके साथ आएगा ट्वाइस के साथ। तो एक्स में क्या था एक्स माइनस ए, वाई में क्या था वाई माइनस बी, दैट्स ऑल। और ये क्या है सीरीज इनफाइनाइट तक ये चलती हुई चली जाएगी।
तो आई होप आप इसको, इस पैटर्न को जो है याद रखेंगे। क्या पैटर्न था, एफ ऑफ एक्स वाई में एफ ऑफ ए बी प्लस एक्स में जो कोफिशिएंट होगा एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, एक्स माइनस ए, एफ ऑफ वाई का कोफिशिएंट क्या होगा, वाई माइनस बी। दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव में क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स एक्स आएगा, तो एफ ऑफ एक्स एक्स आएगा तो एक्स में क्या था, एक्स माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर। एफ ऑफ वाई वाई का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, सिमिलरली वाई माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। लेकिन एफ ऑफ एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस बी, और इसको क्या करेंगे, ट्वाइस टाइम से प्रोडक्ट करेंगे। दिस इज योर एफ ऑफ एक्स वाई का एक्सपेंशन किसके किसके फॉर्म में, टेलर्स थ्योरम के हेल्प से। और इसमें क्या क्या यूज हुआ है, पार्शियल डेरिवेटिव यूज हुआ है, फर्स्ट डेरिवेटिव यूज हुआ है, सेकंड डेरिवेटिव यूज होगा, थर्ड डेरिवेटिव भी इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो ये दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस टाइप का फॉर्म बन रहा है। जी हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स अगर क्यूब का टर्म लिखेंगे तो क्या होना चाहिए, ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। आई होप कि आप इसका थर्ड टर्म जो है अपने से लिख सकते हैं। ये आपके लिए नॉलेज चेक है कि आप इसका थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ऑलरेडी है, इसका आप फोर्थ टर्म लिख के चेक करें कि आपने क्या लिखा है। आइए अब एक क्या करते हैं, एक एग्जांपल से जो है हम टेलर्स थ्योरम का एक्सपेंशन करते हैं ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन के लिए। तो हमारे पास क्या है, फंक्शन क्या है, tan इनवर्स y बाय एक्स, और अबाउट क्या है, ये हमेशा आपको दिया रहेगा, अबाउट 1 1 दिया रहेगा या अबाउट 1 2, कोई भी पॉइंट आपको ये पॉइंट दिया रहेगा, दैट इज योर ए कमा बी पॉइंट टेलर्स थ्योरम से में। और हमें क्या लिखना है, सीरीज एक्सपेंशन करना है विद यूजिंग टेलर्स थ्योरम से। तो जैसे ही देख रहे हैं कि फंक्शन क्या है, टू वेरिएबल का फंक्शन है, तो हमें कौन सा यूज करना है, टेलर्स थ्योरम का टू वेरिएबल फंक्शन का एक्सपेंशन वाला सीरीज यूज करना है। तो हम लोग पहले सीरीज लिख सकते हैं। तो सीरीज क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ ए बी के प्लेस पे क्या है 1 1, तो दिस इज योर एफ 1 1 प्लस क्या होता था, फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स एंड फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए के प्लेस पे क्या है हमारा 1, और y का एफ ऑफ y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, y माइनस बी, सो दिस इज योर 1। सो वी हैव द सेकंड टर्म विल बी, तो सेकंड टर्म क्या हो गया, x माइनस 1 एफ ऑफ एक्स प्लस y माइनस 1 एफ ऑफ y, जहाँ एफ ऑफ एक्स क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू x, एंड एफ ऑफ y पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू y फर्स्ट डेरिवेटिव। और इसका अगर नेक्स्ट टर्म लिखें तो क्या हो जाएगा, तो ऑफकोर्स क्या होगा हमारा, अभी क्या था फर्स्ट डेरिवेटिव था, अब क्या होगा सेकंड डेरिवेटिव पार्शियली में। तो सेकंड डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, क्या क्या, एफ ऑफ एक्स एक्स का टर्म आएगा। एफ ऑफ एक्स एक्स का कोफिशिएंट लिखने का तरीका क्या था, एफ ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है आपके पास, एक्स माइनस 1, तो एफ ऑफ एक्स एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। सिमिलरली क्या होगा, एफ वाई वाई का टर्म आएंगे, तो एफ वाई वाई लिख लिया यहाँ पे, एफ वाई वाई का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एफ वाई का कोफिशिएंट क्या था आपके पास, वाई माइनस 1, तो एफ वाई वाई का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, वाई माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। और इसमें एक टर्म आएगा, जी हाँ, जब पार्शियल सेकंड डेरिवेटिव की बात करते हैं पार्शियली में, तो हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्स का टर्म आएगा, वाई वाई का टर्म आएगा, और क्या हो सकता है, एक्स वाई का टर्म आएगा, एफ ऑफ एक्स वाई, दैट्स मीन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन वाई। सो एफ एक्स वाई, तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, जिस तरह से बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप का आपको याद रखना होगा, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए क्या है आपके पास, तो 2a क्या है, x माइनस 1, तो 2x माइनस 1, b क्या है, y माइनस 1, सो दिस इज योर y माइनस 1, सो दिस इज योर 2ab, दिस इज योर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो हियर दिस इज 2 टाइम्स x माइनस 1 y माइनस 1 एफ ऑफ एक्स वाई। अब हमें क्या करना है, आप इसका थर्ड टर्म भी जो है, नेक्स्ट टर्म भी जो है इसी वजह से आप लिख सकते थे, एंड सो ऑन, जो है ये सीरीज आपका क्या होगा, एक्सपेंड होता हुआ चला जाएगा। अब हमें करना क्या होता है, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई निकाला बताया गया है, यहाँ पे क्या करना है, एफ ऑफ एक्स एट दैट पॉइंट, दो जो एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे लिखा नहीं गया है, लेकिन एफ ऑफ एक्स एक्स जो लिखा हुआ है वो क्या हुआ, एट दैट पॉइंट क्या आपका 1 1, एफ ऑफ वाई एट दैट पॉइंट क्या है 1 1, तो आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एट 1 1, एफ ऑफ वाई एट 1 1, एफ ऑफ एक्स एक्स एट 1 1, एफ ऑफ वाई वाई एट 1 1, और एफ ऑफ एक्स वाई एट 1 1। तो हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई एफ डबल डैश एक्स एफ डबल डैश
वाई, एफ एक्स वाई, और सबको क्या है एट पॉइंट 1 1 पे वैल्यू निकाल के इस सीरीज में हमें क्या रखना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो आइए 1 बाय 1 एक एक वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। अब हम क्या निकाले, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई निकाले पहले। तो टेन इनवर्स का एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन क्या है वाई बाय एक्स है, तो क्या हो जाएगा फिर वाई बाय एक्स का होगा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सो वी हैव 1/1 प्लस y square by x square and then differentiation with respect to x this, so we have minus y by x square। so इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस y एंड दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इज योर एफ एक्स एक्स वाई। और हमें हर वैल्यू क्या होगा एट 1 1 पे निकालनी है, तो यहाँ पे हम पहले निकाल ले f11, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, तो ओवरऑल tan इनवर्स 1 क्या हो गया पाई बाय 4। यहाँ पे भी निकालना हमें क्या, एफ एक्स एट 1 1, सो दिस इज -1 अपॉन 1 प्लस 1, सो दिस इज -1 बाय 2। सिमिलरली हम एफ वाई निकाल लें, तो एफ वाई निकालेंगे तो यहाँ से एक पैटर्न आप देख सकते हैं, क्या हो जाएगा माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई एक्स वाई मीन्स आपने पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू क्या किया, आपने विथ रेस्पेक्ट टू अब वाई का किया है, कीपिंग एक्स क्या है आपका कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स तो एज इट इज रहेगा, और वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स के प्लेस पे 1 और एक्स के प्लेस पे 1 और वाई के प्लेस पे 1, तो ओवरऑल क्या हो गया 1 बाय 2। तो जैसा कि देखा कि एफ ऑफ एक्स निकाला, फिर क्या निकाला एफ ऑफ वाई निकाला, और फिर क्या निकालना होगा एफ ऑफ एक्स 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 वाई, एफ ऑफ वाई वाई एक्स वाई, एंड एक और टर्म निकालना होगा एफ ऑफ एक्स वाई एक्स वाई। ये सारा टर्म आपको निकालना होगा। तो एफ ऑफ एक्स 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 वाई अब निकालेंगे तो आपका क्या आएगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर, ये आप निकाल सकते हैं। इसको क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम वैल्यू फिर से निकाल लें, एफ एक्स 1 1 क्या आ जाएगा, दिस इज 2 स्क्वायर एंड दिस इज 2, तो 2 बाई 2 स्क्वायर, दिस इज अगेन 1 बाई 2। सिमिलरली एफ वाई बाई एक्स वाई क्या हो जाएगा आपका आएगा -2xy डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर। क्या करेंगे इसको फिर क्या करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू अगेन पार्शियल करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वाई, सो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी एफ वाई वाई एट 1 1 इज नथिंग बट यहाँ -1 बाई 2। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स वाई निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगी ये आ जाएगी। इसको क्या करेंगे आप, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एफ ऑफ एक्स एक्स वाई की वैल्यू निकाल चुके थे इसमें क्या करें आप पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू, अब नाउ विथ रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे एट वाई वाई एट 1 1, तो फॉर एफ ऑफ एक्स वाई एट 1 1 क्या हो जाएगा दिस इज 1 दिस इज 1, सो 1 - 1 इज 0, तो ये कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमने सब सारी वैल्यूज क्या कर ली फाइंड आउट कर ली है अप टू थर्ड टर्म तक, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म तक। अब यहाँ पे सब वैल्यू पुट अप कर दें और हमारे पास सीरीज आ जाएगी किसकी tan इनवर्स y बाई एक्स की अबाउट 1 1। तो सारी वैल्यू यहाँ पे हम पुट अप कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा सीरीज, सो देयरफॉर tan इनवर्स y बाई एक्स इज नथिंग बट एफ ऑफ एट 1 1, तो 1 1 क्या था पाई बाय 4 प्लस -हाफ और हाफ था, तो हाफ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, और क्या हो जाएगी इसकी कोफिशिएंट -1 थी x -1 प्लस y -1। हमने क्या किया एफ ऑफ एक्स की वैल्यू और एफ ऑफ वाई की वैल्यू पुट अप कर दिया, दिस इज योर 1 बाई 2 एंड -1 बाई 2। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 1 बाई 2 फैक्टोरियल, वैल्यू क्या कर ली हमने टेलर्स थ्योरम में रख दी। हमारा क्या आया एक्सप्रेशन tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 माइनस x -1 प्लस y -1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, 1 बाई 2 कोफिशिएंट आया था x -1 का होल ऑफ स्क्वायर,
और इसका -1/2 आया था, -1/2 y-1 का होल ऑफ स्क्वायर, और इसका कोफिशिएंट क्या आया था, 0 आया था। किसका कोफिशिएंट, एफ ऑफ एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या आया था आपका, 0 आया था। तो अगर कोई कोफिशिएंट की वैल्यू आती सपोज ए, तो हम क्या लिखते ए टाइम x-1 इंटू y-1, लेकिन हमारे कोफिशिएंट क्या आई है, 0 आई है। और इसी तरह से आप नेक्स्ट टर्म भी इवेल्युएट करके वहाँ पे वैल्यू क्या करते, एट 1 पे चेक कर सकते थे। तो ओवरऑल आपके पास क्या सॉल्यूशन आया, हमारे पास tan इनवर्स y/x की वैल्यू क्या हो गई, π/4 प्लस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ दिस टर्म एंड प्लस 1/2 फैक्टोरियल, 1/2 कॉमन ले लिया, और ये टर्म जीरो था, इसको हटा दिया, तो 1/2 कॉमन ले लिया, x-1 होल ऑफ स्क्वायर माइनस y-1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस आपके पास नेक्स्ट टर्म तो आएगा, तो वहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, अगेन टर्म आएगा तो आप ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास विद द हेल्प ऑफ टेलर्स थ्योरम से हम लोगों ने 2 वेरिएबल फंक्शन, जो हमारे पास क्या था tan इनवर्स y/x, यहाँ एक y एक वेरिएबल था और x एक वेरिएबल था, इसको हम लोग टेलर्स थ्योरम की मदद से हेल्प से क्या किए, एक सीरीज के एक्सपांसन के फॉर्म में लिख लिए। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा। आप टेलर्स थ्योरम एज वेल एज मैक्लॉरेंस थ्योरम जो है सिंगल वेरिएबल का, आइदर 1 और 2 वेरिएबल का जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को आप जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं उसको आप टेक कीजिए, और विद द हेल्प ऑफ जितने भी फॉलोइंग स्टेप्स थे, जिस तरह से स्टेप्स है उसी टाइप से क्या कीजिएगा एग्जाम में, आप इसी स्टेप को लिखेंगे और 1 बाय 1 जो है स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, और जो है आप अपने रिजल्ट पे आ जाएंगे। तो एक्चुअली क्वेश्चन में जो है पूछा ये भी जा सकता था, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक नॉलेज चेक के लिए आप जो है पूछा जा सकता था कि इसका कोफिशिएंट बताइए, x का स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए जब आप tan इनवर्स y/x को एक्सपैंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेलर्स थ्योरम। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन tan इनवर्स y/x यूजिंग टेलर्स थ्योरम। तो कोफिशिएंट क्या होगा x स्क्वायर का, ये आप जो है विद द हेल्प ऑफ टेलर्स थ्योरम बता सकते हैं।